हेलो एवरीवन, वेलकम टू कविता ई ट्यूटोरियल्स। कविता ई ट्यूटोरियल्स के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस के चैप्टर नंबर 2 के टॉप 25 एमसीक्यूज। यहाँ पर एमसीक्यूज के साथ साथ आपके एंटायर चैप्टर के कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड का आपने नाम बताना है, या फिर सबसे बड़ी ग्रंथि ह्यूमन बॉडी की कौन सी है। पेनक्रियास, पिट्यूटरी ग्लैंड, लीवर या फिर गॉल ब्लैडर। इसका आंसर आएगा लीवर। लीवर इज लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। दिस इज लीवर एंड लीवर इज रेडिश ब्राउन इन कलर। दिस इज गॉल ब्लैडर। दिस इज लीवर, दिस इज गॉल ब्लैडर एंड दिस इज पेनक्रियास। लार्जेस्ट ग्लैंड ह्यूमन बॉडी का कौन सा होगा, लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट वन। इनमें से करेक्ट पॉइंट को आप चूज करोगे। बाइल जूस इज सिक्रेटेड बाय गॉल ब्लैडर, या बाइल जूस इज स्टोर्ड इन लीवर, या बाइल जूस हेल्प इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, या डाइजेशन ऑफ फैट टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। इनमें से करेक्ट पॉइंट कौन सा होगा। फर्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो बाइल जूस इज सिक्रेटेड बाय गॉल ब्लैडर, दिस इज नॉट करेक्ट, ये गलत पॉइंट होगा। बाइल जूस इज सिक्रेटेड बाय लीवर। बाइल जूस इज स्टोर्ड इन लीवर, दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, ये भी इनकरेक्ट होगा क्योंकि बाइल जूस इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। बाइल जूस हेल्प इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, ये भी गलत होगा। बाइल जूस हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट, फैट की डाइजेशन में बाइल जूस हेल्प करता है। लास्ट पॉइंट, डाइजेशन ऑफ फैट टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज करेक्ट। फैट की डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, ये पॉइंट करेक्ट होगा। दिस इज लीवर, दिस इज गॉल ब्लैडर, दिस इज स्टमक एंड दिस इज पेनक्रियास। ये जो आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दिस इज पेनक्रियास, ठीक है। बाइल जूस की हम बात करें तो बाइल जूस लीवर में प्रोड्यूस होता है और साथ में गॉल ब्लैडर में ये स्टोर होता है। गॉल ब्लैडर बाइल जूस को स्टोर करता है, लीवर बाइल जूस को प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से आपने करेक्ट सीक्वेंस को चूज करना है। इजेशन, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, या इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन, या फिर इजेशन, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, या नन ऑफ ऑल। इनमें से करेक्ट पॉइंट कौन सा होगा, बी। डाइजेस्टिव सिस्टम में नंबर 1 पॉइंट पे आता है इंजेशन, इंजेशन के बाद नंबर 2 पे आता है डाइजेशन, डाइजेशन के बाद 3rd नंबर पर आता है एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के बाद 4th नंबर पर आता है एसिमिलेशन, और एसिमिलेशन के बाद आता है इजेशन। नंबर 1 पॉइंट पे आएगा इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड इनसाइड द माउथ। जब हम खाना खाते हैं, खाने को मुंह के अंदर डालते हैं, इस पॉइंट को हम बोलेंगे इंजेशन। माउथ में फूड का ब्रेकडाउन होता है क्योंकि माउथ में टीथ प्रेजेंट होते हैं, तो ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। नंबर 2 पॉइंट पे क्या होगा, डाइजेशन। डाइजेस्टेड फूड स्टमक से होते हुए, पेनक्रियास से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड की एब्जॉर्प्शन होती है, तो 3rd नंबर पे आएगा एब्जॉर्प्शन। 4th पॉइंट पे आएगा एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या आएगा, जो डाइजेस्टेड फूड होता है, डाइजेस्टेड फूड को बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स यूटिलाइज कर लेते हैं। और 5th पॉइंट पे आता है जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, वो बॉडी से एक्सक्रीट होके बाहर निकल जाता है इस तरह से। इस पॉइंट को हम बोलते हैं इजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन द। प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन किस पार्ट में होता है, स्टमक में, माउथ में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, या फिर लार्ज इंटेस्टाइन में। प्रोटीन इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। और फैट का भी कंप्लीट डाइजेशन किस पार्ट में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड मेनली इन द। अनडाइजेस्टेड फूड से वाटर और सॉल्ट को कौन सा पार्ट एब्सॉर्ब करता है, स्टमक, पेनक्रियास, लिवर, या फिर लार्ज इंटेस्टाइन। वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्सॉर्ब्ड मेनली इन लार्ज इंटेस्टाइन, दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड की एब्जॉर्प्शन होती है। डाइजेस्टेड फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन एब्सॉर्ब कर लेता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है और ब्लड वेसल्स डाइजेस्टेड फूड को एब्सॉर्ब कर लेती हैं। अनडाइजेस्टेड फूड होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करता है, दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन अनडाइजेस्टेड फूड से वाटर और सॉल्ट को एब्सॉर्ब करता है। अनडाइजेस्टेड फूड, अनवांटेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए, रेक्टम से होते हुए बॉडी से बाहर निकलता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि वाटर और सॉल्ट को एब्सॉर्ब करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्लैंड इज एसोसिएटेड विद एलिमेंट्री कैनाल एंड सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस। इनमें से कौन सा ग्लैंड एलिमेंट्री कैनाल के साथ एसोसिएट है और डाइजेस्टिव जूसेस को सीक्रेट करता है? लीवर,
पेनक्रियाज, सेलिवरी ग्लैंड या फिर ऑल द अबव। इसका आंसर आएगा डी, ऑल द अबव। लिवर, पेनक्रियाज और सेलिवरी ग्लैंड, दीज थ्री ग्लैंड्स आर एसोसिएटेड विद एलिमेंट्री कैनाल। सेलिवरी ग्लैंड, दिस इज लिवर, और लिवर के साथ प्रेजेंट होता है पेनक्रियाज। सेलिवरी ग्लैंड सलाइवा सेक्रीट करते हैं, जबकि लिवर बाइल जूस को सिक्रीट करता है। बाइल जूस फैट की डाइजेशन में हेल्प करता है। पेनक्रियाज पेनक्रियाटिक जूसेस को सिक्रीट करता है, और पेनक्रियाटिक जूसेस फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव जूसेस इन द स्टमक is to break down the protein into simpler substances, या fats into juices, या starch into sugars, या food into gases। स्टमक में डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट होती है, और डाइजेस्टिव जूसेस स्टमक में प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करने में हेल्प करती है। तो इसका आंसर आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टीथ आर यूज्ड फॉर च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग। च्यूइंग और ग्राइंडिंग में कौन से टीथ यूज करते हैं? कैनाइन, इंसिजर्स, प्रीमोलर्स या फिर मोलर्स। च्यूइंग और ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं प्रीमोलर्स। कैनाइन हेल्प इन कटिंग एंड बाइटिंग। दीज फोर टीथ्स आर इंसिजर्स। ये जो दो टीथ आपको नजर आ रहे हैं, दीज आर कैनाइन्स। कैनाइन्स के बाद आते हैं प्रीमोलर्स, और प्रीमोलर्स के बाद लास्ट में प्रेजेंट होते हैं मोलर्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस पार्ट में प्रोड्यूस होता है? लिवर, पेनक्रियास, स्टमक या फिर गॉल ब्लैडर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन स्टमक। दिस इज स्टमक, और स्टमक में HCl प्रोड्यूस होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब एक्सेस में रिलीज होता है स्टमक में, तो उससे एसिडिटी होती है। तो HCl बॉडी के किस पार्ट में सिक्रीट होता है? स्टमक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसिड प्रेजेंट इन द स्टमक किल्स द हार्मफुल बैक्टीरिया दैट मे एंटर अलोंग विद द फूड, या प्रोटेक्ट्स द स्टमक लाइनिंग फ्रॉम हार्मफुल सब्सटेंसेस, या डाइजेस्ट स्टार्च इनटू सिंपलर शुगर, या मेक्स द मीडियम एल्कलीन। स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या होता है? टू किल द हार्मफुल बैक्टीरिया दैट में एंटर अलोंग विद फूड। फूड के साथ कई बार हार्मफुल बैक्टीरिया एंटर करते हैं, तो हार्मफुल बैक्टीरिया को ये मारता है। तो इसका आंसर आएगा किल द हार्मफुल बैक्टीरिया दैट में एंटर अलोंग विद द फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डू मिल्क टीथ स्टार्ट फॉलिंग। किस एज में मिल्क टीथ गिरने स्टार्ट हो जाते हैं? 4 to 6 years, 6 to 8 years, 8 to 10 years, या फिर none of all। Milk teeth start falling in between 6 to 8 years। Next question, which is correct about large intestine। Large intestine के बारे में करेक्ट पॉइंट कौन सा हुआ? Large intestine absorb water and salt from undigested food। Large intestine अनडाइजेस्टेड फूड से वाटर और सॉल्ट को एब्जॉर्ब करता है, या फिर अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन enters into large intestine। स्मॉल इंटेस्टाइन से अनडाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करता है, या फिर अनडाइजेस्टेड फूड गेट आउट ऑफ द बॉडी बाय इजेशन। इजेशन प्रोसेस के थ्रू अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से बाहर निकलता है, या फिर ऑल द अबव। इसका आंसर आएगा डी, ऑल द अबव। लार्ज इंटेस्टाइन अनडाइजेस्टेड फूड से वाटर और सॉल्ट को एब्जॉर्ब करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन से अनडाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करता है, ये भी करेक्ट है। और बॉडी से जब अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकलता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इजेशन। इसका आंसर आएगा डी, ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, सलाइवा इज रिलीज्ड बाय। सलाइवा को कौन रिलीज करता है, या सलाइवा को कौन प्रोड्यूस करता है? थायराइड ग्लैंड, सलेवरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, या फिर pancreas। Saliva is released by salivary gland। Next question, the process of breakdown of food particles into small pieces is called। माउथ में फूड को स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड किया जाता है। तो इस प्रोसेस को, जिसमें फूड का स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन होता है, इसे हम कहते हैं एक्सक्रीशन, डाइजेशन, डिफ्यूजन या फिर रेस्पिरेशन। ब्रेक डाउन ऑफ फूड पार्टिकल्स इनटू स्मॉल पीसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डुडेनम, जेजुनम एंड इलियम आर पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक या फिर लिवर। डुडेनम, जेजुनम एंड इलियम, ऑल दीज आर पार्ट्स ऑफ स्मॉल intestine। This is duodenum, this is jejunum and this is ileum। जेजुनम में विली प्रेजेंट होता है, ठीक है, और जो विली होता है वो ब्लड वेसल्स में डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। तो 3 पार्ट्स कौन कौन से हुए? डेडुनम, जेजुनम एंड इलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ टीथ डिफर इन स्ट्रक्चर बट आर सिमिलर इन फंक्शन? कैनाइन्स एंड इंसिजर्स,
Molars and premolars. Molars and premolars. These are different in structure but are similar in function. इन दोनों का फंक्शन होता है फूड को ग्राइंड करना, तो इसका आंसर आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट ट्रू। आपने रॉन्ग पॉइंट को इनमें से फाइंड आउट करना है। सेलिवरी ग्लैंड बक्कल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं और ये सलाइवा को सिक्रीट करते हैं। या स्मॉल इंटेस्टाइन इज अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ 7.5 मीटर होती है। या रूमिनेंट्स कैन डाइजेस्ट सेलुलोस। रूमिनेंट्स सेलुलोस को डाइजेस्ट कर सकते हैं। या फिर मिल्क टीथ रिप्लेसेस द परमानेंट टीथ। इसका आंसर आएगा डी। मिल्क टीथ रिप्लेसेस द परमानेंट टीथ। पहले मिल्क टीथ ग्रो करते हैं, मिल्क टीथ के बाद परमानेंट टीथ आते हैं, तो इसलिए परमानेंट टीथ मिल्क टीथ को रिप्लेस करते हैं। आंसर डी आएगा। सेलिवरी ग्लैंड सलाइवा को सिक्रीट करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ होती है 7.5 मीटर और रूमिनेंट्स जो होते हैं वो सेलुलोस को डाइजेस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मेनी फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स कॉल्ड। स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वॉल में फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स होती है जिन्हें हम बोलते हैं सीलिया, फ्लैजेला, विली या फिर सूडोपोडिया। इसका आंसर आएगा विली। स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक आउटग्रोथ होती है जिसे हम विली कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड की डाइजेशन होती है और ब्लड वेसल्स डाइजेस्टेड फूड को किसकी हेल्प से एब्सॉर्ब करती है, विली की हेल्प से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव कैनाल इज इन्वॉल्व्ड इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। फूड का एब्जॉर्प्शन डाइजेस्टिव सिस्टम के किस पार्ट में होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, स्टमक में या फिर लीवर में। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड अकर इन स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन द। अमीबा में फूड की डाइजेशन किस में होती है? फूड वैक्यूल में, सूडोपोडिया में, स्टमक में या फिर लीवर में। अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन द फूड वैक्यूल। और साथ में अमीबा में सूडोपोडिया प्रेजेंट होते हैं। सूडोपोडिया की हेल्प से अमीबा में लोकोमोशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव कैनाल इज इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ फीसिस। फीसिस की फॉर्मेशन डाइजेस्टिव सिस्टम के किस पार्ट में होती है? डाइजेस्टेड फूड या फिर अनवांटेड फूड बॉडी से बाहर निकलता है, इसे हम फीसिस बोलते हैं। तो फीसिस की फॉर्मेशन किस पार्ट में होगी? लार्ज इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्टमक में या फिर लीवर में। फॉर्मेशन ऑफ फीसिस टेक्स प्लेस इन लार्ज इंटेस्टाइन। अनडाइजेस्टेड फूड से वाटर और सॉल्ट को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और बाकी का जो अनवांटेड फूड होता है, अनडाइजेस्टेड फूड होता है, और फीसिस की फॉर्म में लार्ज इंटेस्टाइन से बाहर निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज एन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इनमें से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन सा होगा? फ्रॉग, हाइड्रा, अमीबा या फिर आंट। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इनमें से होगा अमीबा। अमीबा में एक सिंगल सेल प्रेजेंट होता है, इसलिए इसे हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्शली डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट इन ह्यूमन इज कॉल्ड। ह्यूमन में पार्शली डाइजेस्टेड फूड को क्या कहते हैं? फूड स्टोर, कर्ड, डक्ट या फिर ननोफॉल। पार्शली डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट इन ह्यूमन इज कॉल्ड कर्ड। एनिमल्स फूड को डायरेक्टली निगल लेते हैं। इस तरह का फूड जो कि बिना चबाए जानवर डायरेक्टली निगल लेते हैं, इस टाइप के फूड को बोलते हैं कर्ड। और कर्ड को स्टोर किया जाता है र्यूमन में। र्यूमन से बाद में जानवर फिर से फूड को अपने माउथ में लेकर आते हैं और माउथ में फिर से उसको चबाते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रूमिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इज। अमीबा में किस टाइप का न्यूट्रिशन होता है? हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, होलोजोइक या फिर ऑटोट्रोफिक। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इज होलोजोइक। हमेशा की तरह लास्ट क्वेश्चन आपके लिए। लास्ट क्वेश्चन आपने सोल्व करना है और आंसर आप मुझे कमेंट करोगे। आंसर जरूर कमेंट कीजिए। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल इज। एनिमल में किस टाइप का न्यूट्रिशन होता है? जैसे प्रोफाइटिक, हेटरोट्रॉफिक, ओमनिवोरस या फिर ऑटोट्रॉफिक। आंसर जरूर कमेंट कीजिए। होपफुली सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए हेल्पफुल होंगे। ये थे चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज। नेक्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज के लिए नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए। बाकी वीडियो से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए कविता ई ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।